हम वर्कशॉप पहुंच गए हैं और आज वर्कशॉप में इस काम स्टार्ट हो गया है। डेंटर साहब ने जो है ना वो फेंडर खोल रहे हैं क्योंकि फेंडर दरवाज़ा खोल लिया है। क्योंकि अपडेट ये है कि जो हमारे कब्जे हैं ना उनके अंदर है प्ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉयज़ हमारे चिमटे जो है वो बंद जो है वो हो गया, उसके हमने वो सारे नट शट जो है वापस लगा रहे हैं अब। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू डे एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। अच्छा जी, एपिसोड की बात आ जाती है तो एपिसोड में ये है कि वर्क सीरीज़ तो हमने क्लोज कर दी थी, मगर आप लोगों को पता है जब आप लोगों के पास पुरानी गाड़ी होती है तो आप लोगों के काम नहीं ख़त्म होते। तो अब जब हमने अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवाई थी उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स जो थी वो होने वाली थी और हमने कहा था कि आफ्टर जब फिनिश हो जाएगी तब इसको हम देखेंगे कि इसमें आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, क्योंकि डेंटिंग हो चुकी है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इसमें थोड़ा इशू आएगा या कुछ भी। खैर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट में ये था कि जो हमारा ड्राइविंग साइड वाला डोर है उसका और हमारा पैसेंजर जो बैक साइड पे जो हमारा होता है पैसेंजर, उसका जो डोर था उनके आपस के अंदर जो गैप थे वो बहुत कम थे, जिस वजह से हमने, अगर आपको किसी पिछली वीडियो में याद हो कि हमने गाड़ी के ऊपर डोर गार्ड लगाए थे, मगर हमने जो है अपनी ड्राइविंग वाली सीट वाली जो था ना उसके ऊपर डोर गार्ड नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि उनका इतना गैप इतना नज़दीक था कि डोर गार्ड के लगने के बाद दरवाज़ा बंद ही नहीं होता था। तो फिर आज हमने यही सोचा है कि यार आज हम जाके अपना ये वाला काम जो है ख़त्म करेंगे, अपने दरवाज़े की एडजस्टमेंट करवाएंगे और हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस भी करवानी है गाड़ी के अंदर। अब आप लोग कहेंगे यार इतनी मॉडिफिकेशंस करवा रहे हैं, भाई देखो शौक़ का कोई मोड़ नहीं है और मेरा भी कोई मोड़ नहीं है। कस्टमर के पास गाड़ी जाए या गाड़ी मेरे पास रहे, इट डजेंट मैटर। गाड़ी की लुक अच्छी होनी चाहिए। जब आप गाड़ी खड़ी हो और आप गाड़ी से उतरें तो एक दफ़ा मुड़ के देखें और आपको कहें यार थम्स अप। तो भाई इस वजह से हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करवाएंगे और ज़्यादा नहीं है, कोई उसमें एग्जॉस्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, थोड़ी सी पेपर वाला काम है उसके ऊपर। मगर आई 100% होप कि आप लोगों को जो है वो मेरा काम पसंद आएगा जो मैं मॉडिफिकेशंस करवा रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरे आइडियाज़ से आप लोग भी अपनी गाड़ी के ऊपर इस तरह काम करवा सकें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर वर्कशॉप चलते हैं और वर्कशॉप चल के आपको मैं जाके दिखाता हूँ कि दरवाजे का आखिर मसला क्या है, उसमें एडजस्टमेंट क्या है, और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि आप लोगों की भी अगर गाड़ियों के अंदर इस तरह का मसले हैं तो आप लोग जो है उसको ठीक करा सकें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स गो। बट जाने से पहले जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। टिकटॉक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके फॉलो कर लो। सो टाइम वेस्ट किए बगैर अब चलो। हम वर्कशॉप पहुंच गए हैं और आज वर्कशॉप में हमारे दो छोटे छोटे काम हैं। एक तो काम हमारा ये है कि हमारी जो दरवाजे हैं ना उनकी एडजस्टमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे आप लोगों को ना गैप कम नज़र आ रहा है और देखें सारी गाड़ी का रंग भी यहाँ से ख़राब हो गया है। खैर हम इसको तो ठीक करा लेंगे बाद में, बट ये है कि हमने जो सेट कराना है ना वो ये है कि ये देखें अगर इसको बंद करते हैं तो ये बंद नहीं होता सही तरीके से। दूसरा ये है कि यहाँ से दरवाज़ा जो है ना वो गाड़ी को लग रहा है और ये सारा रंग यहाँ से दोबारा ख़राब हो गया, इसको भी हम ठीक कराएँगे और वहाँ से भी हमें ठीक कराना पड़ेगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं हमने ये ठीक करानी। दूसरा हमारा जो काम है वो ये है कि हमने जो है ना क्लच हमारा बहुत हार्ड हुआ है, क्लच की जो वायर है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, वो हमने चेंज करनी है। दूसरा जो हमारा कार्बोरेटर है उसकी सेटिंग होने वाली, गाड़ी झटके मार रही है, तो वो ये दो चीज़ें हैं जो हमने आज सेट करानी है। और अभी उस्ताद जो है वो एक गाड़ी पे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो जैसे ही वहाँ से फारिग होते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं और इसका ये फ़ाइनल टचअप्स हैं इसके ऊपर, और कोई इसके अंदर मेजर काम नहीं है। बस ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको पता है डेंटिंग के बाद होने वाली होती हैं, तो बस हमने ये करनी है और इसके बाद हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जब काम स्टार्ट होगा डेंटर साहब जो अपना काम करेंगे या मैकेनिक साहब अपना काम करेंगे तो वो फिर मैं आपको साथ साथ जो है ना वो दिखा दूँगा। इस काम स्टार्ट हो गया, डेंटर साहब ने जो है ना वो फेंडर खोल रहे हैं, क्योंकि फेंडर खुलेगा तो पीछे से दरवाजे के जो हुक्स हैं, नक्के जैसे कहते हैं, वो नज़र आएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि फेंडर को खोलेंगे, फेंडर के पीछे देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो मसला आ रहा है और उसके बाद जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे। तो अब ये जो है वो स्टेप चल रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ दिखा दूँ। बाकी ये है कि जो जो काम होता रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को साथ दिखाऊंगा। तो अभी उन्होंने सिर्फ खोला है और वो इसको चेक करेंगे कहाँ पे मसला आ रहा है, क्यों दरवाज़ा किस वजह से अड़ रहा है। दरवाज़ा खोल लिया क्योंकि दरवाजे की एडजस्टमेंट ही होनी है ना, तो यहाँ से फेंडर भी खुल गया और वो दरवाज़ा भी उतार गया, ठीक है। अब वो उसके जो नक्के हैं ना साइड से वो आपको जो है नज़र आ रहा है कि उसको एडजस्टमेंट करनी है उनकी, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है ना वो दरवाज़ा सही बंद नहीं हो रहा। तो अब हमने ये खोल लिया यहाँ से, तो पीछे से भी फेंडर खुला हुआ है क्योंकि यहाँ से भी चेक करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं ये सही तरीके से बैठ रहा। तो अब वो डेंटर साहब जो हैं वो उसको चेक करें और जो अपडेट मज़ीद होती है साथ साथ बाय द स्टेप मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँगा। तो अभी वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट ये है कि जो हमारे कब्ज़े हैं ना उनके अंदर है प्ले,
ठीक है, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा प्ले है, उसके अंदर थोड़ी सी कम है मगर इसके अंदर ज़्यादा है। तो उस्ताद ये कह रहे हैं कि आप कब्ज़े बनवा लें तो ज़्यादा बेटर है कि जो है ना गाड़ी का दरवाज़ा फिर सही बंद होगा। तो हम पक्का काम कर रहे हैं, कोई हल्का फुल्का काम तो हमने करना नहीं है। ये भी हम कर सकते थे कि हम एडजस्ट करके छोड़ देते कि भाई ठीक है हो गया, बट ये है कि हम कब्ज़े उतवार के, जेन्युइन कब्ज़े हैं वो उतवार के हम इसको ठीक करवाएंगे और ठीक करवा के फिर हम वापस लगाएंगे। उससे ये होगा कि दरवाज़े की जो जितनी भी उसमें प्ले है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी और दरवाज़ा आराम से जब आप बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो वो आपको मैं इन दी एंड भी दिखाऊंगा जाके कि भाई ये दरवाज़ा कैसे पहले बंद हो रहा था, आपने देख लिया है वीडियो के शुरू में, और अब इन दी एंड में आपको फिर दिखाऊंगा कि ये कैसे बंद होता है। अच्छा बॉयज़, हमारे चिमटे जो है वो बन के आ गए हैं और चिमटे जो है वो देख लें कि आप लोग ये बिल्कुल सही हो गए। अब इसमें किसी किस्म की कोई प्ले नहीं है, ठीक है। और अब उस्ताद जो है वो इसको फ़िक्स करने लगे हैं। गाड़ी हमारी उसी तरह खुली पड़ी है और दूसरा जो है वो कार्बोरेटर की सेटिंग करानी थी वो हमने करवा ली है, ठीक है। अभी खुला हुआ एयर फिल्टर भी खुला हुआ है, प्लग वगैरह साफ़ कराने थे वो भी साफ़ करा दिए हैं। कार्बोरेटर की सेटिंग हो चुकी है, अभी वो उसको चेक करेंगे, चेक करके फिर इसको फाइनल करेंगे कि अब जो है वो गाड़ी किसी किस्म की मिसिंग या रेस में कोई मसला तो नहीं आ रहा, तो अब वो करेंगे। बाकी जो क्लच वाला काम था वो अब हम पेंडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो कोई इतना मसला नहीं है। उन्होंने कहा तार शार बिल्कुल ठीक है, इसकी कोई इशू नहीं है, उसको वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, बिल्कुल सही है, बट थोड़ी सी एडजस्टमेंट होने वाली है वो हम कर लेंगे, बाकी सारा काम ओके है। तो अभी जो है हम फ़िलहाल दरवाज़े की तरफ हमारा फोकस है वो हम कर रहे हैं और उसके बाद जब दरवाज़ा लगाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ साथ। हम जो है वो हो गया, उसके हमने वो सारे नट शट जो है वापस लगा रहे हैं। अब दरवाजे को एडजस्ट कर रहे हैं उस्ताद, नक्के शक्के लग गए, ठीक है। और बीच में जो वेल्डिंग का काम हुआ है वो ये है कि सुराख थोड़े से ठीक किए हैं क्योंकि सुराख जो थे वो छोटे थे, उनको थोड़ा सा ठीक किया। अब वो एडजस्ट कर रहे हैं दरवाजे को, ठीक है। अब आपके बीच में नज़र आ रहा है आपको, मगर अभी एडजस्ट होना है यहाँ से, ठीक है। पहले वहाँ से उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर ये यहाँ से एडजस्ट होगा तो फिर पता चलेगा कि दरवाज़ा सही हुआ है कि नहीं। तो अभी जब ये फ़ाइनल करेंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा अभी स्टेप आपको दिखा दूँ कि ये जो है अभी इसको फ़ाइनल कर रहे हैं। तो नट शट सारे जो है वो नकों के वापस लगा के उसको टाइट कर रहे हैं और जो पेच जहाँ से कोई ख़राब है तो उसको नया लगा रहे हैं ताकि फॉर एवर काम जो है ना पक्का हो जाए, यू नो, थम्स अप। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। तो अभी काम चल रहा है और मैकेनिक साहब का भी काम खुला पड़ा है अभी तक, उन्होंने भी करना है। उन्होंने कहा हम चेक कर लेंगे फिर आपको फ़ाइनल करके गाड़ी भेजेंगे। तो हम इंतज़ार करें कि उस्ताद डेंटर जो है वो काम ख़त्म कर लें तो उसके बाद फिर हम मैकेनिक की तरफ जाते हैं। तो बॉयज़ वर्कशॉप का काम ख़त्म हो गया, दरवाजे के एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। आपको डोर गार्ड भी नज़र आ रहा है लगा हुआ, क्योंकि पहले डोर गार्ड भी नहीं लगता था, इतना दरवाज़ा जो था ना वो फंसता था। अब ईज़िली दरवाज़ा जो है वो बंद भी रहता है और खुल भी जाता है। अब जो हम करा रहे हैं वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन में ये है कि जो साइड मिरर है जो आपको इस तरह इसमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम ना बिल्कुल लाइट सा 10% पेपर जो है वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप रात को ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो पीछे वाला जो आपका ड्राइवर है वो लाइट मारता है और उस वजह से ना आपकी ना आंखों में पड़ती है। तो ये पेपर जो है ना उससे ही होता है कि फिर वो जो अगला आपको डिमर मार रहा होता है ना वो आपकी आंखों में नहीं पड़ता और आपके लिए जो है ना गाड़ी की लुक भी साइड से आपकी अच्छी हो जाती है। तो अब हम भाई के पास आए हैं लगवाने के लिए ये, और भाई की नवा शहर में दुकान है, आप बिल्कुल सामने जहाँ पे वो कार ऑडियो वाला लिखा हुआ है उसके साथ ही उनके नीचे जो है वो दुकान है भाई की। आपने अगर अपनी गाड़ियों को कभी मॉडिफाई कराना हो या पेपरिंग करवानी हो तो आप भाई से मिल सकते हैं। नाम क्या था आपका? जुनेद? सोहेल। भाई का नाम सोहेल है मेरा, मैंने कभी भाई से नाम पूछा नहीं है, बस काम का जो है ना वो सिलसिला हमारा चलता रहता है। तो अभी हम इस साइड का भी और इस साइड का भी दोनों साइडों पे हम पेपरिंग करवा रहे हैं ताकि जो है ना हम नाइट में आराम से गाड़ी जो है वो चला सकें। और ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो अभी जब ये हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी उसके ऊपर लगा रहे हैं, तो जब फाइनल होता है ना फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अच्छा बॉयज़, हमारा जो अगला काम था ना वहाँ से हम आगे थे और हमारा यहाँ से ना थोड़ा सा पेपर फट गया था तो हम वो ठीक करवा रहे हैं। दूसरा हमने ना ये स्टिकर बनवाया है डिवोटेड वाले का, ठीक है। तो अब ये हम उस साइड के शीशे के ऊपर भी जैसे आपको नज़र आ रहा है और इस साइड शीशे के ऊपर भी हम जो है ना वो ये करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टास्क है और हमारा जो दिन है वो इसके ऊपर ख़त्म होता है कि हमने ये दोनों मॉडिफिकेशन साथ साथ करानी थी। पीछे से ब्लैक हमने करवा लिया था, ऊपर ये स्टिकर लगा के तो थोड़ा गाड़ी को वैसी किस्म की लुक दे रहे हैं। तो माशाल्लाह अब आप चेक कर सकते हैं कि लुक क्या निकल रही है।